वन नेशन वन इलेक्शन है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी पहल इससे होगी। और जिस प्रकार से पूरे देश में वन नेशन वन राशन ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, आज हरियाणा का कोई भी किसान हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आज जो पंजाब का किसान है, पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करे। आज हरियाणा पहला प्रांत है जिसमें 24 फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इसमें साधारण सदस्य बनाना और सक्रिय सदस्य बनाना, दो प्रकार के सदस्य इसमें बनते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य सक्रिय बने। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य साधारण बनाता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ की इकाई है उसको मजबूत करने के लिए ये हमारा संगठन का पर्व चला है। और कल 8 बजे तक 35 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 20,000 सदस्य सक्रिय बने हैं। और जो भी टारगेट सिरसा जिले का है ये उसको पूरा कर पाएँ, उसकी पूरी जानकारी की समीक्षा बैठक आज कोर ग्रुप के साथ हुई है। हमारा सिरसा जिला में 25 सदस्यों का कोर ग्रुप है जिनके साथ बैठ के आज पूरी चर्चा हुई है। और इसके बाद 2 नगर पालिकाओं को नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है कि चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से जनता में जाना आना शुरू करें और अपनी सदस्यता के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का पर्व है इसमें हमारी बूथ इकाई से लेके फिर मंडल इकाई फिर जिला की इकाई, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है। और आज जो हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो धन्यवाद सभाएं करने का जो फैसला लिया है, अभी 18 तारीख से पंचकुला से कालका से शुरू होगा और ऐसी 11 विधानसभाएं इस महीने में चिन्हित की हैं। इसमें 24 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पर सिरसा जिला में भी है, वो एक सामाजिक संस्था का प्रोग्राम है, उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसकी चर्चा भी कोर ग्रुप में बैठ के हमने की है कि जो सरकार के काम हैं और जो कुछ सरकार के कराने के लायक काम किसी भी कार्यकर्ता के मन में आता है, कोई सुझाव जनता के बीच से आता है, वो भी जब जनता के बीच में जाएंगे वो काम के सुझाव आएंगे, उन कामों को भी करवाने का हम प्रयास करेंगे। सर 37 ऐसे हलके हैं जिनमें टारगेट है वो 50% से नीचे रहा है सदस्यता अभियान का, कालावाली में सबसे कम रहा है, क्या अब अचीव हो पाएगा? हालांकि समय अभी कम बचा है। हाँ, बहुत जल्दी अचीव हो पाएगा वो। और ये जो आंकड़ा 3 दिन पहले का था जी और थोड़ा उसमें प्रोग्रेस हुई है। आज कालावाड़ी में मैं खुद बैठक लेने के लिए जाऊंगा जी। और जो हमारी पार्टी का संविधान है कि जो टारगेट देते हैं उसका 50% से अगर कम काम रहता है तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक बूथ की इकाई का भी जब चुनाव वहाँ होगा जहाँ कम से कम 50 सदस्य पार्टी के बनेंगे। ये एक पार्टी का संवैधानिक रूप से चलने वाली लोकतंत्र की परंपराओं को मानने वाली हमारी पार्टी है और हम उसी के सिद्धांत पर चलते हुए काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जो 90 विधानसभाएं हैं और 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में चुनाव होंगे और प्रत्येक मंडल अपने टारगेट को पूरा करेगा। 48 सीटें बीजेपी ने 90 में से ली हैं, 42 पर नुकसान झेला है, हालांकि कांग्रेस 37 पे रहेगी। क्या चुनाव की समीक्षा अभी तक आप कर पाए हैं? 42 सीटों पर क्यों हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, हमने हर सीट का समीक्षा बैठक की है, हर सीट की पूरी जानकारी ली है और उसमें जो भी बातें आई हैं वो सब का हमने अध्ययन किया। क्या क्या बातें सामने आई? कोई गुटबाजी या कोई गुटबाजी नहीं होती है। हर सीट का अपना एक
चुनाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें किस बात पर किस उम्मीदवार को कहाँ नुकसान हो जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। कहीं सामाजिक ऐसी व्यवस्था होती है, कहीं क्षेत्रवाद ऐसा होता है, कहीं कोई काम का ऐसा मुद्दा होता है, कहीं कोई नेताओं के बयान ऐसे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। कौन वोटर किस बात को पसंद करता है उस वोटर के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। और कई चीज़ें होती हैं चुनाव में जो अलग अलग काम करती हैं, और जहाँ हम चुनाव जीते हैं वहाँ हमारा उम्मीदवार लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा है, और जहाँ हम हारे हैं वहाँ थोड़ा पिछड़ गए हैं, वहाँ जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हमने सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जाके सभी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने जनता के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जहां हम 42 विधानसभा सीटों पर विश्वास हासिल नहीं कर पाए, हमारा प्रयास है कि उन पर भी हम कमल का फूल खिलाने का काम सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, सिरसा हेडक्वार्टर पे आप खड़े हैं, 9 में से 8 सीटें जो हैं बीजेपी हारी है, केवल एक जीत नरवाना में जीत हुई है। क्या लोकल लीडरशिप से आपकी मुलाकात आज हुई है या पहले भी हुई है? क्या उन्होंने आपको गाइड किया कि किस प्रकार कोई कमजोरी रही या कैसे रहा? सब चीज़ों की कमजोरी का सबने ध्यान करवाया है, और वो कमजोरी आगे भविष्य में ना हो उसको दूर करने के लिए हमारी ये सारी प्रक्रिया चली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत सिरसा जिला में भी होगी और इस लोकसभा में भी होगी। बीजेपी दावा करती है कि किसानों की हितैषी है, लेकिन सरकार के खिलाफ आज भी जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हरियाणा का कोई भी किसान हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आज जो पंजाब का किसान है, पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करे। आज हरियाणा पहला प्रांत है जिसमें 24 फसलें किसानों की MSP पर खरीदने की गारंटी दी है, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनेक बार ये बात कही है कि किसानों की फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। बड़ोली जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में जो चीफ इंजीनियर का आदेश आया है कि नहरें हैं वो सिर्फ 7 दिन चलेंगी। पहले नहरें 15 दिन चला करती थी, अब 7 दिन चलेंगी। किसान ये कहते हैं कि ये भेदभाव किया जा रहा है इन जिलों से जो टेल पे क्षेत्र पे पड़ते हैं। बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का ना भेदभाव होगा। अगर इस प्रकार की कोई बात है उसकी हम जानकारी लेंगे। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट ने दिया, क्या मानते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन है देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी पहल इससे होगी। और जिस प्रकार से पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, 1 नेशन 1 ग्रिड, पूरे देश में बिजली की व्यवस्था सबको बराबर से मिले, पूरे देश में विकास के काम हो, समान गति के साथ हो, हर विधानसभा में हो, हर प्रांत में विकास समान गति के साथ हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये विजन लिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ये देश के हित में होगा। और बहुत ही ऐसा काम जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के काम हुए हैं, और भारत भी विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेगा। कांग्रेस कहती है अगर विधानसभा चुनाव में EVM से चुनाव ना होता तो सरकार बीजेपी की ना बनती, कांग्रेस की आ जाती। ये इस प्रकार की कल्पना कांग्रेस के लोग करते रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो हम हर जगह भ्रष्टाचार ढूंढते हैं, और जब उनको कोई भी नहीं सहारा मिलता तो बेचारी EVM को ही दोषी ठहराते हैं। ये कांग्रेस की जो जनवरी में चुनाव होंगे नगर निकाय के, तो वो कहते हैं कि अगर EVM से ना हो तो रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। अब वो कांग्रेस वाले तो इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे ले जाना चाहती है। और जनता ने देखना है पीछे कौन खींच रहा है, आगे कौन लेके जा रहा है।